ओम शांति। 24 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न है मुरली का, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, इस ज्ञान में तीव्र तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। अभी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है, मूर्ख से बुद्धिवान बनना है। तो वो बुद्धू से बुद्धिवान बनाने वाला बाप समझ का तीसरा नेत्र दे करके हमें पारसनाथ पारस बुद्धि बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम्हारा सब कचरा निकलेगा और तुम जो हो कौड़ी से हीरा बन रहे हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी हैं। यह लक्ष्मी नारायण हंस हैं, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ, है ना, मोती चुगने वाला हंस। और बाबा कहते हैं मोती चुगना अर्थात यहाँ ज्ञान रत्नों से खुद को भरपूर करना। बाबा ने हमें ज्ञान रत्नों की अखुट भंडार दिए। भोला भंडारी का भंडार खुला हुआ है। तो अब भोला भंडारी कहता है, जितना तुम चाहो उतना अपने खजाने भरपूर कर लो, ज्ञान रत्नों से खुद को सजा लो। तो बाबा कहते, मैं तुमको हंस बनाता हूँ, अभी पूरे नहीं बने हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। बाबा कहते हैं, अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है। इस तरह बाबा कहते हैं, और उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे फिर नीचे उतरते बगुले बने हो। पहले हंस थे बाबा कहते हैं, फिर नीचे उतरते बगुला बने हो, है ना। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनना ही है। आधा कल्प हंस आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, बहुत विघ्न पड़ेंगे। बाबा कहते हैं अभी तो और जास्ती तुम्हारे में जीवन में आएंगे विघ्न। तो बाबा कहते विघ्न हारता बनने के लिए विघ्न तो आने ही है ना। तो विघ्नों को जीतने के लिए उस विघ्न हारता प्रभु के साथ कंबाइंड रहना है, सर्वशक्तिमान के साथ, सर्व समर्थ बाबा के साथ। तो बाबा कहते बहुत अधिक तुमको आएंगे दुनिया के, ये पुरानी दुनिया के बहुत सारे विकार, बहुत सारे तरीके से तुम्हारे जीवन में बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है ना, बिल्ली में आऊं, है ना। तो माया ऐसे ही आती है दबे पांव। बाबा कहते अभी तुम बने नहीं हो, बनना है। तो गिरावट आई कब से? आधे कल्प से। तो माया के बहुत विघ्न पड़ने कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। बाबा कहते हैं हम सतयुग त्रेता श्रेष्ठ रहते। सतयुग तो सतो प्रधान में रहते हैं, है ना, सतो से सतो प्रधान में आते हैं। फिर हम त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं और वहां भी श्रेष्ठ रहते हैं। लेकिन सडनली जब द्वापर में आते हैं तो ऐसा क्या होता है जो एकदम ही हम दुनिया में देवता से मनुष्य योनि में आ जाते हैं। तो सिर्फ देह भान के आने से वहां इतना सब कुछ बदली हो जाता है। तो विकारों में गिरने से तो देखो कितना कुछ, सूक्ष्मता से तो कला कम हो जाते हैं ना। तो रामचंद्र कहलाने लग जाते हैं, चंद्रवंशी कहने लग जाते हैं।
राम सीता का राज्य में आ जाते हैं और 16 कला में लक्ष्मी नारायण के राज्य में रहते। तो बाबा बहुत गुहा राज समझाते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसे बदली हो जाता है। बाबा कहते हैं मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की, इस संगम पर है तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। अच्छा, आपने देवी देवताओं के चित्रों में देखा होगा कि बराबर नदी के किनारे ही देवी देवताओं की तस्वीर, ज्यादातर लक्ष्मी नारायण की तस्वीर को जो है पिक्चर में बनाते हैं। सामने में एक तालाब भरा हुआ है, तालाब में बराबर हंस तैर रहे हैं और वहां पे बहुत प्यारे प्यारे सफेद कलर के फूल दिखाई पड़ते हैं। सफेद ज्यादा दिखाई देते हैं, कलरफुल उतना ज्यादा नहीं डालते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं भासना बच्चों को भक्ति में भी आती है कि वो प्योरिटी वाले थे, वो एकदम निर्विकारी थे, वो बहुत अच्छे थे, है ना, किसी को दुख नहीं देते थे। तो हंस की जो बाबा कहते हैं कि एक तरह से आप प्रतीक कह सकते हैं कि हंस क्यों ज्यादातर रखे जाते, लेकिन यथार्थ तो फिर भी बाबा ही आकर के हमें सारे शास्त्रों का और सभी वेद शास्त्रों का, उपनिषद का, भक्ति का हमें सारा यथार्थ बाबा ही राज समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां हंस ही हंस होते हैं, बगुला हो ना सके, तो उन्हें ही देवी देवता कहते। तो वो होते हैं नई दुनिया में, है ना। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। भल सन्यासी है परंतु वह हद के सन्यासी हैं, तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रायः लोप है। यह बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो और कोई समझ ना सके। वह सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा होते हुए है ना, वो पैदा हुए हैं ना। बाबा कहते भल बचपन से उन्होंने सन्यास ले रखा है ना, पवित्रता को धारण किया है। लेकिन पवित्रता है, लेकिन कोख से तो पैदा हुए। इस दुनिया में तो योग बल है ही नहीं ना, कोख से ही पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से, विकार से। तो बाबा कहते हैं पैदा तो विकार से ही हुए। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे, वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वॉइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं, बोलो वहां है ही योग बल, विकार की बात ही नहीं। 100% वॉइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो। इसका नाम ही है वैश्यालय और उसका नाम ही है शिवालय। शिव बाबा के द्वारा स्थापित किया डीटी धर्म, राज्य, देवी देवता की दुनिया, है ना, तो उसे शिवालय कहते। और इसे कहते वैश्यालय। ये रावण की दुनिया है और वो राम की दुनिया है। ये विकारी दुनिया है, वो निर्विकारी दुनिया है। बाबा कहते उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे थे, ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है ना। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। शिवलिंग के आगे जा करके चले जाते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं कि वो कौन है, कैसा है ना। तो बाबा कहते समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती है। तुम्हारी तो है ही किंगडम,
इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गायन भी है कोटों में कोई, हंस कोई विरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। बाबा कहते हैं अभी कोई भी अपने को हंस कह ना सके, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान जब पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वह लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं है। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। पैगंबर आया है पैगाम देने, और बाबा ने अपने अपने पैगंबर निमित्त आत्माओं को चुना है ना। तो पैगंबर बाप ने कहा कि पैगाम घर घर देना है, पर्चे बंटवाओ, हेलीकॉप्टर से गिराओ, कुछ भी। तो जिनको जो बिरादरी के होंगे वो तीर लग जाएगा, जिनको नहीं तो फिर वो तो फाड़ के फेंक भी देंगे ना। कोई कुछ समझता, कोई कुछ समझता, तो बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ होना है। तो जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे, भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, डेमोक्रेसी, फिर बदली होगा, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तो तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं ना, बाबा के बच्चों को बहुत साक्षात्कार हुए, तो कैसे राजधानी चलती है। परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। बाबा कहते हैं अभी नहीं है, यह भी ड्रामा में जिनका पार्ट है वह चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़े ही करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे। बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। तो बनाने वाला तो एक ही है, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बचाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से महिमा तो वही करेंगे जो जानते हैं, जो पढ़ते हैं, है ना, जो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत लव करते हैं, बहुत बाबा हमें इतना महान बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की, यह तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। देखो बाबा कितना निर्विकारी, निरहंकारी, निस्वार्थ भाव पूरी दुनिया को सुधारने आता है। कितना कुछ सहन करते हैं ना, गाली मिलती है ना, ठक्कर बित्तर में कह करके, कच्छ मच्छ में कह करके सब जगह भगवान को कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। उसके बाद भी देखो बाबा कहते मैं ड्रामा के वश में हूँ, इसमें ताकत काहे की है, यह तो मेरी ड्यूटी है। ओबीडिएंट सर्वेंट बाबा कहते हैं। तुम बच्चे थक गए हो भक्ति करते करते, अब मैं तुम्हारे पैर दबाने आया हूँ, है ना। ऐसे ऐसे बाबा हमें इतना ऊंचा उठाते हैं, कितना चढ़ाते हैं ना। तो बाबा कहते आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता मैं बताता हूँ, मेरी ड्यूटी है कल्प कल्प संगम पर आकर यह करना ही है। मैं पावन बनाने बिगड़ रह नहीं सकता, मेरा पार्ट एक्यूरेट है, 1 सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है, मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं। देखो बाबा खुद इतना सब कुछ करके भी खुद की महिमा के लिए भी नहीं कह रहे। तो मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले, आओ। कितने पतित बन पड़े हैं। अब यहाँ देखो मनुष्य तो आपका एक बार काम कर देंगे तो पूरे जब तक उनका उम्र है तब तक शरीर नहीं छूटेगा, तब तक वो आपके लिए बोलते ही रहेंगे कि हमने आपके लिए ये काम किया था, याद है ना, हमने आपके काम में सहयोग दिया था। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि मेरा तो ये काम ही है, इसमें कोई महिमा की बात नहीं है। बुलाते हैं, आता हूँ। तो इस तरह बाबा कहते हैं एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है ना। मुझे बुलाते ही हैं, बाबा कहते हैं आओ। तो कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं।
यह है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं, कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। फिर भी देखो सन्यासियों की बाबा कहते हैं कि इनके द्वारा ही अभी ये दुनिया थमी हुई है। उनका जो सन्यास है, जो पवित्रता के बल से ही बाबा कहते हैं अभी दुनिया टिकी है, तो वो टिकाने के सहयोगी रहते हैं ना। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है और वंडरफुल है, बहुत अच्छा ड्रामा। तो बाबा कहते आत्मा का तो सन्यासी तो विकार से जन्म लेते, ज्योत में ज्योत समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है। यह अखंड पार्ट अविनाशी आत्मा का है ना। तो अविनाशी उसका पार्ट भी है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती। जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें हैं, वह सब है मनुष्य मत। ईश्वरीय मत है ही एक, देवता मत तो यहाँ होती नहीं। देवता होते हैं सतयुग में, उनको तो सिर्फ प्रारब्ध प्राप्ति मिलती है, जो यहाँ उन्होंने किया उसका फायदा उनको वहां मिला। तो बाबा कहते हैं उनके पास में कोई ज्ञान नहीं, उनका कोई मत नहीं होती है। देवता होते हैं सतयुग में, तो यह बड़ी समझने की बात है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है ना। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरे तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है, रक्त खून की नदियां बहती रहती हैं। एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। कुछ समझते नहीं है, तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्यों को थोड़ी ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है ना, पागल ही समझेंगे काफी। तो बाबा कहते हैं ऐसे कहेंगे कि भगवान कोई टीचर नौकर बना लिया। अरे भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। खुद भगवान कहते हैं कि मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ, तो इसमें हंसने की या मजे की बात ही नहीं है। बाबा कहते तुम्हारा कर्तव्य है, मैंने जो तुमको कहा है किसी की मत पर मत जाओ, किसी के कहे अनुसार नहीं जाओ, तुमको सहन करना पड़ेगा। यही सब बातें है ना जो कोई नास्तिक भी कहेंगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि यह सब आपको नहीं करना। तो बाबा कहते हैं कि मैं खुद कहता हूँ ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने आया हूँ। तो इस तरह मनुष्यों को थोड़े ही पता है ना कि ये सब बाबा खुद कहते हैं आके। मनुष्य और देवताओं में तो फर्क है ना, ब्राह्मणों में और देवताओं में फर्क है। तो बाबा के जो बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं वो तो समझते हैं ना कि मैं किससे पढ़ रहा हूँ, कौन मेरी पालना कर रहा है, कौन मेरा साथी बनकर साथ चल रहा है, कौन मेरे पुरुषार्थ में साथी बन करके मुझे शक्तियों से बल से भर रहा है, आत्मिक बल से भर रहा है, मेरे ब्रेन को वॉश कर रहा है, मुझे विकारों से छुड़ाने वाला किसका नाम है, जिसका नाम लेकर के मैं इतनी दुनिया का मालिक बनूंगा, ऊंचते ऊंच विश्व का मालिक। चांद सूरज एक होगा, एक धरा एक गगन होगा, है ना। कितना प्यारा है बाबा का। तो बाबा कहते आजकल देखो है ना, यहाँ कोई भील होगा वह भी कहेगा हम भारत के मालिक है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो मनुष्यों को थोड़े ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा। अरे भगवान वाच है ना। बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवान वाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। वो भल प्रिंस था सतयुग का, लेकिन था तो मनुष्य है ना, देवता था लेकिन तो वो भी मनुष्य ही था। तो बाबा कहते वो तो मनुष्य मत हो गए। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा?
वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए। अब यही तन जल जाएगा, दूसरे जन्म में यही तन, यही सब कुछ मिल जाएगा, ये कि माता पिता मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। अरे बचपन में हमारा रूप और फिर जवानी में कुछ और, फिर बुढ़ापे में कुछ और हो जाता, तो एक ही जन्म में तो हमारे कितने रूप रंग बदलते हैं। फिर तो वो कृष्ण सतयुग का द्वापर में ले गए और ऊपर से भगवान कह दिया, ऊपर से गीता का वो कह दिया भगवान उसे बाहर। तो ये मनुष्य मत है। बाबा कहते हैं वो वहां कहाँ से आएंगे, वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए। सतयुग का प्रिंस पतित दुनिया में क्यों आएगा? बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी बिरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं? भल चाहते भी हैं हम किचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो ना सके। टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती। समझाने वालों में भी नंबरवार है, युक्ति युक्त समझाने पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। महाभारत की लड़ाई हम इन स्थूल नेत्रों से ही देखेंगे। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? इतनी आत्माओं ने शरीर पहने हैं, ये आत्माएं कहीं से आती हैं तो वहां जाएंगी। तो इस तरह कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टाल टालियां पत्ते हो जाते हैं, रोज कितने जन्मते मरते भी कितने हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेसकारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। बाबा कहते हैं देखो, ना वो दुनिया खाली होती और ना ये दुनिया खाली होती। जहाँ पाठ बजाते हैं मनुष्य आत्माएं, ये भी नहीं खाली होती और निराकारी दुनिया भी खाली नहीं होती। लेकिन जब तक दुनिया में पूरी निराकारी दुनिया की आत्माएं जन्म मरण में नहीं आ जाती, तब तक यहाँ से वापस अपने घर कोई जा नहीं सकता। अभी समय वही है, सबकी वाणी से पार जाने की वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो और चाहे वो 60 साल का बूढ़ा हो। बाबा कहते हैं बातों में जाने से पहले बाप को याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। डिटेल में नहीं जाना है, शॉर्ट में अच्छा और सच्चा ज्ञान लेना है, कम में, है ना, कम समय में। बाबा कहते 2 शब्द में पूरी दुनिया समझाओ, है ना, बाप का और बेहद के बाप का राज बताओ, है ना, लौकिक और पारलौकिक बाप का। तो इस तरह पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देगा ना। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सदगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं, इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है, अरे मैं आया हूँ गुलगुल फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़े ही जानती है, बाप आते ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं, आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ, ढेर के ढेर गुरु हैं सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने।
अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता। जिसे जो पाठ मिला है उसका पाठ आना ही है और होना ही है, बजाना ही है और कल्प कल्प बजाना है। एक एक पल जैसे जो मिसल बाबा कहते निकलता है तो हर एक आत्मा का पाठ और एक का ना मिले दूसरे से, तो यह होना ही है। कल्प बाद फिर से ये लम्हा आना ही है। बाबा कहते हो बहु रिपीट होता ही है। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल है, विमान है। बाप कहते हैं यह सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का पाउंड कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब यह जहाज आदि वहां काम में थोड़ी ही आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी, विनाश होने में साइंस मदद करती है। फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। यहाँ के जो साइंस के संस्कार लेकर के आत्माएं जाएंगी तो वो वहां मददगार होंगे बनाने में। बनी बनाई थोड़ी निकल आएगी नीचे से, है ना। तो यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। दूसरा, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान वरदानी बाप का सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्स करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्स करते हो तब सफलता मिलती है। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्स करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना इमर्स नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।